कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के कोच ने ₹39 में 3900 में यानी 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और एवं ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कीजिए। देखिए, बल्ला और गेंद है तो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये। तो पहली शर्त है 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य है 3900 रुपये। 3 गुणा एक बल्ले का मूल्य x, 6 गुणा एक गेंद का मूल्य y बराबर 3900। ये हो गया 3x प्लस 6y बराबर 3900। 3 का भाग दे दें। देखिए, अगर 3 का भाग देंगे 3 एकम 3 x बनेगा, 3 दूनी 6 2y बराबर 3 का भाग देंगे 1300 यानी कि x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण 1। दूसरी शर्त है एक बल्ला और 3 गेंद का मूल्य। तो एक बल्ला प्लस 3 गेंद का मूल्य बराबर 1300। एक बल्ले का मूल्य x, 3 गेंद का 3 गुणा y बराबर 1300। समीकरण 2। ये आपका बीजगणितीय रूप प्राप्त हो गया है। अब इससे हमें ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना। तो समीकरण 1 से दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 1300 यानी 1300। अब हमें दो वैल्यू से x और y की वैल्यू रख के देख लें। x का मान 0 रख दें तो x का मान 0 रखने पर 0 हो गया। 2y बराबर 1300 यानी 2y बराबर 1300। तो y बराबर हो जाएगा 1300/2। 2 का भाग देंगे 1300 में तो 650 आएगा। ऐसे ही y बराबर 0 रख दें तो x प्लस 2 गुणा y का मान 0, x प्लस 0 हो जाएगा क्योंकि 2 और 0 का गुणा 0 बराबर 1300। तो x बराबर 1300 यानी x का मान 0 रखा तो y का 650 आया, y का मान 0 रखा तो x का मान 1300 आया। इस तरीके से हम पहले समीकरण से टेबल बना सकते हैं। ऐसे ही दूसरा समीकरण दिया हुआ है। समीकरण 2 से x प्लस 3y बराबर 1300। इसमें भी x बराबर 0 रखने पर 0 प्लस 3y बराबर 1300 यानी कि 3y बराबर 0 में 3y जोड़े 3y बराबर 1300। इसलिए y बराबर 1300/3 यानी कि 433.3 आ गया। भाग दे देंगे 3 का। अब देखेंगे y बराबर 0 रख दें तो y का मान 0 तो x प्लस 3 गुणा 0 बराबर 1300। x प्लस 0 बराबर 13, इसलिए x बराबर हो गया 1300। x का मान 0 रखा तो हमें y का मान प्राप्त हो गया 433.3 और यहाँ 1300 रखा तो आ गया 0। इस तरीके से हम टेबल बना लेंगे। उसके पश्चात यहाँ ग्राफ के लिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। जहाँ काटेंगे उसे 0 लिख देंगे, मूल बिंदु हो जाएगा। अब पैमाना मान लेंगे। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 और y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 100 यानी 1-1 सेंटीमीटर पर चिन्ह बना लेंगे, x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी। और प्रतीक पे 100 बढ़ा कर लिख देंगे, 100, 200, 300 ऐसे लिख लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू 1300 तो 1300 तक x का मान। y का मान तो 650 ही अधिकतम, तो उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसमें 700 तक लिख लेंगे। अब पहली टेबल से देखेंगे x का मान 0 है और y का मान 600। x का मान 0 तो मूल बिंदु, y का मान 650, 600 से ऊपर और 700 से नीचे दोनों के बीच में। ये हो गया 0,650। पहला मान आ गया, हमने प्रदर्शित कर लिया। दूसरा है 1300,0, x का मान 1300 और y का मान 0 है तो ये हो गया 1300,0। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और इस रेखा का नाम लिख देंगे। पहली रेखा थी x प्लस 2y बराबर 1300। दूसरी रेखा के बिंदुओं को देखेंगे 0,433.3। 0 तो यही हो गया 433 यानी 400 से अधिक 500 से नीचे, तो
लगाओ 30% ऊपर, ये हो गया, ये हो गया 0,433.3 और y का मान दूसरी वैल्यू देखें तो y ये है 1300,0 तो ये हो जाएगा 1300,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, यहाँ पे भी काटेंगे दूसरे को, इस तरीके से रेखाएं खींच लेंगे। इसका नाम भी लिख देंगे, ये दिया है 3x + y = 1300। इस तरीके से हम इसको ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। यही प्रश्न का ग्राफी रूप है, तो आसानी से ग्राफी रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इसे बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, मान लेते हैं माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये है और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपये है। तब पहली शर्त है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। तो 2 गुणा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 100 रुपये तो 2x, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 रुपये बराबर 160। ये समीकरण 1 हो जाएगा, 2x + y = 160। दूसरी शर्त है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। तो 4 गुणा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x + 2 गुणा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y, तो 2y = 300। 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2x + y, 2 का भाग देंगे तो 150, समीकरण 2। यही बीजगणितीय रूप है। अब इस बीजगणितीय रूप को देखते हैं ग्राफीय रूप में। अब देखेंगे समीकरण 1 दिया है 2x + y = 160, इसलिए x = 0 रख दें। 0 रखने पर देखते हैं 2 गुणा 0 + y = 160, 2 का 0 में गुणा 0 + y = 160, यानी y बराबर आ गया 160। अब y = 0 रखने पर देख लेंगे, पहले x = 0 रखा, अब y बराबर, तो 2x + y की जगह 0 = 160, इसलिए 2x = 160। x बराबर हो गया 160/2 यानी कि 80। x और y के मान प्राप्त हो गए, टेबल बना लेंगे। यहाँ देखते हैं x का मान हमने रखा और y का मान। x का मान जब 0 रखा तो y का 160 आया और y का 0 रखा तो x का मान 80 आया। इसी प्रकार से समीकरण 2 देखेंगे। 2 में दिया है 2x + y = 150। अब x = 0 रखने पर x = 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0 + y = 150, 0 + y = 150, यानी कि y बराबर आ गया 150। फिर y = 0 रखने पर y = 0 रखेंगे तो देखेंगे 2x + y का मान 0 = 150, इसलिए 2x बराबर 0 जोड़ेंगे तो 2x = 150, x = 150/2, x बराबर आ गया 75। इससे भी टेबल बना देंगे। x y, x का मान जब 0 रखेंगे तो y का मान 150 है और y का मान 0 रखें तो x का मान है 75। इस प्रकार से हमने x का मान 0 और y का मान 0 रखे, 2 टेबल बना दी। अब इसके द्वारा अब ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद ग्राफ पे प्रदर्शित करना। देखिए, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची और एक क्षैतिज रेखा, दोनों एक दूसरे काट रहे हैं, उसे 0 कह दिया। अब पैमाना मान लिया, माना पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर = 20, क्योंकि 160 वैल्यू है आ जाएगी, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर = 20। तब 1-1 सेंटीमीटर में चिन्ह लगा दिए और प्रत्येक को 20 के अंतर से किया, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ऐसे ही y अक्ष पे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। x डैश पे माइनस के -20, -40, -60 लिख सकते हैं। y डैश पे -20, -40 ऐसे लिख सकते हैं।
अब देखेंगे x का मान 0 है, y का मान 160। x का मान 0, y का मान 160, तो ये बिंदु हो गया 0,160। दूसरा है 80,0, x का मान 80 है, y का मान 0 है, ये हो जाएगा 80, यहाँ हो गया 80,0। इस तरीके से इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। इस रेखा का नाम है 2x + y = 160। पहली रेखा का हमें ग्राफ प्राप्त हो गया। अब देखते हैं दूसरे समीकरण की रेखा क्या प्राप्त होगी, ग्राफ क्या प्राप्त होगा। x का मान 0, y का मान 150, x का मान 0, y का मान 150, इससे थोड़ा नीचे ये हो गया 0,150। और दूसरा दिया है 75,0, x का मान 75 है, 80 से पहले थोड़ा, और y का मान 0, तो यहाँ हो गया 75,0। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। इस दूसरी रेखा का नाम हो गया 2x + y = 150। यानी कि x और y के गुणांक आपस में यदि बराबर होते हैं तो दोनों रेखाएं कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। इन्हें आगे तक बढ़ाएंगे तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को ग्राफी रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। देख, आपने अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में देखा बीजगणितीय रूप और ग्राफी रूप। अगली प्रश्नावली में आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।